आज विशाल दाल बुद्ध विहार में डॉक्टर गया प्रसाद प्रशांत जी का परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर हम साथियों लोग के बीच में वार्ता कर रहे हैं। सम्मानित प्रबुद्ध समाज साथियों, डॉक्टर गया प्रसाद प्रशांत जी जब प्रतापगढ़ गए थे तो इनके साथ मेरे पड़ोस में किराएदार थे गुरुप्रसाद बदन जी। मैं उस समय हाई स्कूल में था तो मैं गया था प्रतापगढ़। एक बार देखा हूँ, लगभग 40 साल हो गया। सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे जब इनका नाम मैंने देखा तो इसमें सेन जी का नाम मैंने देखा लिखा था, तो उनको मैंने 4 बार फ़ोन किया। 4 बार फ़ोन करने के बाद जब फ़ोन नहीं उठा तो 5वें बार फ़ोन से बात हुई। मुझे नहीं पता, 5वें बार मुझे फ़ोन से जब बात हुई तो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि डॉक्टर गया प्रसाद प्रशांत साहब के हाई स्कूल के समय में गया था तो मेरा कुछ लगाव था। मित्रों, ये सही है कि आज की जो परिनिर्वाण के अवसर पर मुख्य मुद्दा क्या है? मुख्य मुद्दा है इनके महाकाव्य को छापना। मुख्य मुद्दा यही है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। रही बात जब पूज्य भंते प्रज्ञानंद जी यहीं पर मैं आता जाता था पूरे परिवार के साथ। एक बार मुझे प्रज्ञानंद साहब जी ने कहा नहीं, मुझसे कुछ चर्चा की कि गौतम साहब, आप सरकार में हैं, सरकार के बीच में रहते हैं, मुख्यमंत्री के बीच में रहते हैं, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस बुद्ध विहार के लिए कुछ होना चाहिए। और बहन जी से मिलने का भी इन्होंने मुझसे कहा था। मैंने बहन जी की बात रखी थी। बहन जी ने 25 लाख रुपया पास किया और 25 लाख पास करके ये कहा मुझसे कि गौतम देखो, मेरे पास समय बेटा भी कम है, मैं फिर मिल लूँगा। तो ये नगर विकास मंत्री थे नकुल दुबे, इनके निर्देश पर यहाँ पर सुंदरीकरण हुआ। भंते प्रज्ञानंद जी का जब हार्ट अटैक हुआ था तो लारे में एडमिट थे और डॉक्टर मनोज, जिसमें इसमें रेडियोलॉजी के प्रोफेसर हैं वर्तमान में, इन्होंने मुझे फ़ोन किया। उसमें मैं विधायक संभवता था कि गौतम साहब, भंते प्रज्ञानंद जी का हार्ट अटैक है, लारे में एडमिट हैं और उनको पैसे की आवश्यकता है, 2 लाख की आवश्यकता है। हमने कहा कि डॉक्टर साहब आप तुरंत आ जाओ, मेरे पास 25,000 रुपया मेरे पास रखा है, ले जाओ। और अगर मैं सुबह आऊँगा, समय निकाल के, राजनीतिक जीवन है, सुबह निकाल के आऊँ तो 1 लाख रुपया लेके पहुँचूँगा। तो कहा, ये डॉक्टर मनोज ने कहा कि गौतम साहब आप सुबह ही आइए। तो मैं गया, यहाँ पर 1 लाख रुपया भंते जी को माध्यम से दिया, जिनका ऑपरेशन हुआ। मैं अपने जीवन में बहुत ही रूढ़वादी व्यवस्था से पला, लेकिन ललई सिंह यादव और सम्यक संबुद्ध के चरणों में परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के बताए गए रास्ते पर चलने लगा और चलते चलते मैं अपने मंजिल तक पहुंचा। क्योंकि मैं कुंडा का रहने वाला हूं, बाद में इलाहाबाद बसा, फिर लखनऊ बसा हूं। साथियों, मैं पहले अपने जीवन में समाज है, मैं अपने जीवन में जब मैं विधायक था तो प्रति माह 50,000 रुपया समाज को देता था। इसके बाद जब रिटायरमेंट हुआ तो 25,000, फिर 10,000, अब वर्तमान में 5,000 रुपया प्रति माह मैं निकालता हूं। क्योंकि पिछले 21 तारीख के पूर्णिमा पे तकरोही बुद्ध विहार में 10,000 रुपया मैं दे चुका हूं। और इसी के 10-15 दिन पहले जब हुआ था अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान में तो 2,500 रुपया मैंने यहाँ खर्चा किया। अब मुद्दा आता है ये, मैं सन 2007 में मिनिस्टर था, कैबिनेट मिनिस्टर था और फाइनेंस मिनिस्टर था। मेरे पास अपनी हैसियत थी, करोड़ 2 करोड़ रुपया मेरे लिए कोई मान नहीं रखता था इस समय।
मेरे पास कोई भी नहीं आया। जब मैं लखनऊ में 17 साल से रह रहा हूं, मैं फाइनेंस मिनिस्टर था, मैं विधायक भी था। अगर मेरे पास आता तो आज ये समस्या ना खड़ी होती। कोई बता दे मेरे पास कोई आया होगा? मैं लखनऊ में बसने वाला आदमी, 17 साल में बसा हूं, लाप्लास सामने रहता रहा हूं, कोई भी नहीं आया मेरे पास। जब 25 लाख यहां पास करा सकता हूं तो ये 4-5 लाख क्या औकात रखती है। खैर, मुद्दा ये है कि डॉक्टर गया प्रसाद प्रशांत जी परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के संपर्क में थे। हम लोग एक लाइन भी लिखने में, एक पन्ना लिखने में 1 महीना लगेगा। और मुझे सर्वप्रथम तो मैं भगवान बुद्ध के और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और प्रशांत साहब जो मेरे दिल के बड़े नज़दीक रहते थे, हमेशा हम फंक्शन में गए हैं, बहुत ये कहिए कि सामाजिक परिवर्तन के योद्धा थे और वो उसी तरह से भाषण देते थे। तो मैं कभी कभी फैजाबाद में हो रहा था, अयोध्या में, तो जोर से भाषण दे रहे थे रात को, तो मैंने कहा कि सब बहुत जोर मत लगाया करिए, आराम से समझाया करिए, आपके बहुत अच्छे विद्वान हो। क्योंकि वो बाबा साहब के अनुयायी इसलिए माने जाते हैं क्योंकि बाबा साहब की पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर रखी और अकेले थे। और ये जो आप दिखा रहे हो, ये 95 में मैं प्लानिंग सेक्रेटरी था यूपी का, और मोतीलाल वोरा गवर्नर थे, उनको हमने जाके दिया था और 5 लाख रुपया उसी समय सैंक्शन किया था। अब उसके बाद हम नहीं रहे, वहाँ 95 में रहे, उसके बाद इधर उधर चले गए तो उसे फॉलो नहीं कर पाए। कहाँ, मुझे तो यही बताया गया था कि ग्रंथि खो गया। आज मुझे ये दिखाई दिया तो मुझे क्या प्रेरणा मिली है मैं बता नहीं सकता आपको कि ये मैं उस समय से सपना देख रहा था, कहाँ गया वो ग्रंथ, खो दिया क्या? मोतीलाल वोरा के सामने दिया था और डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन वाज मेड रेस्पॉन्सिबल फॉर इट, क्यों नहीं छपा? ये आज मालूम पड़ा है कि ये सब क्या क्या होता रहा है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि प्रशांत साहब के उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचे, इसको हर हालत में हम लोगों को प्रकाशित कराना चाहिए। और जितना भी जो कंट्रीब्यूशन करना चाहे करें, बहुत बड़ी संख्या आप इसको फैलिए, बहुत ही बहुमूल्य ग्रंथ है और मैं जितने सब लोग इकट्ठे करके दोगे मैं अकेला दे दूंगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि मैं सब इकट्ठे कर लीजिए, फिर मुझे बताइए कि ये उन्होंने दिया है और इतना आपसे लेना चाहते हैं तो मैं दे दूंगा सर, क्योंकि ये ग्रंथ है। मेरी कंडीशन ये रहेगी कि उसकी जो कॉपियां जो बनेंगी उसमें से कुछ कॉपियां मुझे भी मिल जाएंगी, ठीक है? तो ये तो मेरा वायदा आपको रहा। मैं यूं तो जाता हूँ 10-20 हजार देता रहता हूँ, कोई आता दे देता हूँ, मुझे उसके कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं प्रेरित हूं इनसे दान के बारे में। दान की महत्व सभी धर्मों ने बताया है। इस्लाम धर्म में मैंने बाइबल वगैरह उनका वो पढ़ा है, कुरान, उसमें भी आपको मालूम होगा कि इस्लाम धर्म के जो चलाने वाले थे मोहम्मद साहब जब सब जीत गए तब वो वापस आए अपने मक्का। पहले मक्का से उनको कुरैश ने भगा दिया था और मदीना में पहुंचे थे। मदीना में उन्होंने छोटी छोटी झोंपड़ी बनाई, उस पर प्रवचन करने लगे और सब जितना भी आज वेस्टर्न कंट्रीज है सब उसके घेरे में ला दिया इस्लाम के, ला इलाहा इल्लल्लाह कह के खत्म कर दिया और प्रॉफिट मोहम्मद रसूलुल्लाह। आप समझे, वो कहते हैं कि जिसे रिलीजन ऑफ पीस, तो हमने पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट लिया। मैं पूरी कुरान पढ़ी, उसमें निचोड़ यही है कि दया करुणा प्रेम मैत्री जो हमारे बुद्ध का है वो भी यहीं से सीखे। वो दया करुणा प्रेम मैत्री को ही अपनाइए तो आपकी उन्नति होगी। आज वही उसी धर्म की उसे कहते हैं कि भगवान बुद्ध का धर्म सर्वश्रेष्ठ माना गया, सारे संसार में सभी धर्मों में श्रेष्ठ माना गया। क्यों? यह दया करुणा प्रेम मैत्री लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी के ऊपर आधारित है। सब भाईचारे हो, सबको सम्मान मिले, सब एक साथ हो और सभी धर्मों का सद्भाव हो। तो भगवान बुद्ध ने केवल 5 ही तो आदमी थे, आप तो इतने बैठे हुए हैं। अगर आप राजन चाहिए, आप ही घूमना शुरू कर दो तो आप ही 10-10, 20-20, 50 रुपए दे दो, कोई ऐसा तो है नहीं। मैं ले लीजिए, सही से ईमानदारी के साथ उसे रसीद काट के दे दीजिए। ये नहीं कि बाप बेटे अध्यक्ष वो बन गए, जैसे एक आधा वो पता लगा कि एक अध्यक्ष बन गया, एक बेटा बन गया या वो बन गया, रुपया इकट्ठा ले लिया, उसके बाद पता नहीं कहाँ गया कहाँ नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप रसीद ले लीजिए, रसीद दे दिए, बेटे तुम ही दे दो, रसीद रखो और रसीद काट के फौरन दे दो कि ये उसने दिया है, तो आपकी इज्जत बढ़ेगी उसमें। इसकी वजह से हम आगरा वासियों से नाराज हुए, क्योंकि हमने कहा भीमनगरी को लाखों आदमियों की भीड़ कर दी
बीपी सिंह साहब को लाया, मैं देवगौड़ा को लाया, सब कुछ आए और भीड़ ही भीड़ दिखाई देती थी। मैंने ये कहा कि आप जो है इसी तरह से ये कर दीजिए कि जो जनता आती है लाखों आदमी, उनके लिए दरवाजे पे संदूक रख दीजिए। सरदारों का धर्म है ना, अभी भी है ना, उसमें लगाते हैं, वो जो आता है वो ले लेते हैं। और मैंने ऐसा प्रचलित करो, लॉक लगा दो और इकट्ठा करके लास्ट में खोलो, और खोलोगे तो उसको जनता के सामने बताओ कि हमको इतना रुपया इकट्ठा हुआ, इतना हमारा साफ है, तो उससे मैंने आपकी श्रद्धा बढ़े, आपकी इज्जत बढ़ेगी। और मेरी जहां रुपया ज्यादा हो उस मोहल्ले में आप कॉलेज खोलो लड़कियों का। उनको इतना बुरा लगा कि नेक्स्ट टाइम उन्होंने बुलाना, जो मुझे पूछते थे, जिसको मैंने 1994 से कहा जाटवीर, माननीय काशीराम जी ने जा रहे थे आगरा, तो मुझसे बोले चंपाल हमें बताओ, मैं पहली बार जा रहा हूँ आगरा के, जाते हो हमसे नाराज रहते हैं, क्या करना है? मैंने आप वहां की यूनिवर्सिटी का नाम डॉक्टर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी रखा ही, मैंने सब आपके साथ हो जाएंगे। वास्तव में सब आप उनके साथ होंगे, बड़ी अच्छी बात है, मगर अकल के काम नहीं करेंगे, अकल से सोच नहीं सकते कि क्या करना कहाँ नहीं जाना। साहब हर साल MP हरा देते हैं, क्योंकि कोई समाजवादी पार्टी में चला गया, कोई कांग्रेस में चला गया, कोई भाजपा में चला गया और सब बट गए। तो इस तरह से यूनिटी जो है बड़ी पावरफुल वैसे कहते हैं, वो दलितों की राजधानी है। आई नो, पिछले कितने सालों में मैं 4 इलेक्शन हारा हूं आगरा से, 4, और 4 मेरी धर्मपत्नी आ रही है। कारण कि जिद है, वो कहते हैं हमारे साथ आ जाओ, हर पार्टी ने कहा हमारे साथ आ जाओ, हम नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। तो इसलिए दुश्मन कैसे नहीं आएगा, हम तो आपको हरा हरा के करेंगे, मैंने देख लो। तो ये तो प्रशांत साहब का जो सिद्धांत था, बाबा साहब का जो सिद्धांत था, वो यह है कि मुझे नहीं, उनको इंडिपेंडेंट पार्टी क्यों बनानी पड़ी? अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने समाज के उत्थान के लिए, उनको गुलामियों से, बेड़ियों से काटने के लिए तो बाबा साहब ने पार्टी बनाई थी।